हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शख्सा जुवाला पर। आज हम लोग क्या बात करेंगे, एसएससी जेई के पूरे स्ट्रेटजी के साथ साथ पूरे चैप्टर के एनालिसिस के साथ साथ पूरे मास्टर प्लान की बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी हम रखें कि आने वाले पेपर को हम क्वालिफाई कर सकें, तो उसमें क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम उसके सब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बात कर लें। क्या हम अपना बना लेंगे हेडिंग एसएससी जेई 2023, ये हमारा मेन हेडिंग है। पेपर होने के दो तरीके हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छा होगा कि पेपर अच्छे से हो जाएगा। ये डिटेल्ड एनालिसिस नहीं बल्कि क्रैश कोर्स की एनालिसिस है। पेपर टू इस पेपर 1 में आपके जो है दो पार्ट हैं। पेपर 1 में दे है 2 पार्ट। पार्ट 1 अगर बात करें हम तो नॉन टेक होता है। क्या पहले पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 200। टाइम कितना है आपके पास? 2 आवर्स। पेपर 2 में आपके पास कितने क्वेश्चन? 100। टाइम कितना है? 2 आवर्स। क्लियर? पेपर 1 की अगर बात करें तो आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है नॉन टेक, मतलब एक साथी में होगा नॉन टेक। अगला अगर बात करें तो होता है टेक्निकल। अगला अगर बात करें तो होता है टेक्निकल। इस टेक्निकल और नॉन टेक में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्या हैं? इधर आपका 100 ऑफ क्वेश्चन। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 अगर बात करें तो रीजनिंग, पार्ट अगर सेकंड की बात करें तो आपका होता है जीके और जीएस। दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। क्लियर? नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे 50। इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है आपका? 100। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इस साइड आइए, पेपर 2 की बात करें अगर, पर एक चीज़ और बता दें, नए पैटर्न क्या बताया गया। दोनों पेपर आपके सीबीटी हैं। क्या है? सीबीटी का मतलब दोनों पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, प्लस में दोनों पेपर आपके क्या होंगे? सीबीटी होंगे। क्लियर? आइए, पेपर 2 की अगर बात करें तो पूरा का पूरा पेपर टेक्निकल होता है। टेक्निकल आपके टेक्निकल में केवल आपके 12 सब्जेक्ट बताए गए हैं। 12 आपको पढ़ना है। जिस 12 की बात करेंगे वही 12 आपके यहाँ आ जाएंगे। जितने हम टेक्निकल की बात करेंगे कौन कौन से हैं हमारे सब्जेक्ट, तो सबसे पहला और ये आपके जो मैं सब्जेक्ट का सीरीज लिखूँगा सीक्वेंस, वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन प्लस वेटिंग मार्क्स के अनुसार लिखे गए हैं। सबसे पहला बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इससे खूब सारे क्वेश्चन। अगला अगर बात करें हम तो आपका सॉयल मैकेनिक्स होता है। तीसरा सब्जेक्ट अगर बात करें तो आप हाइड्रोलिक्स को रखेंगे। फोर्थ अगर बात करें तो इरिगेशन। अगर फिफ्थ सब्जेक्ट की बात करें तो सर्वे
आपका सर्वे सब्जेक्ट खूब पूछा जाता है, पेपर में खूब पूछा जाता है। और अगर आगे चलें तो कंक्रीट, वाइफ क्लियर है या नहीं बच्चे बताएंगे। अगला अगर और सब्जेक्ट की बात करें हम, कहाँ लिखें, यहाँ, ठीक है। कंक्रीट के बाद आता है आपका आरसीसी, हम आगे लिखते हैं इधर, ठीक है, ठीक, आरसीसी। अगला सब्जेक्ट की बात करें अगर, आरसीसी। और हमारे जो थोड़े टफ वाले सब्जेक्ट हैं, फोम, स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक। लेकिन एक सब्जेक्ट जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, इन्वायरमेंट स्टडीज, कान खोल के सुन लीजिएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्या इन्वायरमेंट, बच्चे इसे पढ़ते नहीं हैं, सर ये तो आता नहीं है, लेकिन 2-3 बार से देखा गया है कि नंबर आप क्वेश्चन भर भर के पूछे गए, मगर बच्चे पढ़ते नहीं इन्वायरमेंट स्टडीज़ को। टाइम बहुत है बच्चा, 65 दिन कम नहीं होता है पेपर को क्वालिफाई करने का। तो ये जो हमने आपके लिए सब्जेक्ट लिखा है, इसे आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन। एक आपका और इम्पॉर्टेंट चैप्टर छूट जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जिसमें आपका हाईवे, रेलवे और क्या जाता है, विमान वाला आ जाता है, एयरपोर्ट आ जाता है। ये आपके जितने चैप्टर रहे, ये पूरा हमारा इस SSC JEE 2023 का आने वाले पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस के साथ साथ एकदम मास्टर प्लान है और शॉर्ट तरीका है उस रास्ते तक पहुंचने का। क्लियर आ रहा बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं। सारी बातें, इतने सब्जेक्ट जो आपके हैं खूब पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके बाद बिल्डिंग मटेरियल की। इरेज करें इतना बच्चों, देख लीजिए फ़ोटो एक बार, अच्छी आ रही। इसके बाद आप चैप्टर हम शुरू करते हैं बिल्डिंग मटेरियल। जहाँ प्रॉब्लम होगी बच्चा लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में क्या पढ़ते हैं सर? सर बिल्डिंग मटेरियल का मतलब होता है कि बिल्डिंग भवन निर्माण सामग्री। क्या पढ़ेंगे आज से हम? शुरुआत क्या करेंगे? अब जो पहला लिखा उसी को शुरू करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल भाई सब्जेक्ट से ही पता चल रहा है कि सर कुछ भवन की बात कर रही है। हिंदी में अगर लिखना चाहें भवन निर्माण सामग्री, हवन सामग्री नहीं है, हवन सामग्री नहीं है, बिल्डिंग निर्माण सामग्री है, ठीक है। नहीं आप आहुति दे दें, हाँ आहुति देना है, लेकिन किसकी? सब्जेक्ट की। कौन से यज्ञ में? SSC JEE के पेपर रूपी हवन कुंड में इन सब सब्जेक्ट रूपी को क्या करना है? आपको आहुति देना है। तो इसमें हम पहले ही बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल। तो सर भवन की बात हो रही है कि मतलब जो आपकी बिल्डिंग बनेगी उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। अरे वाह सर, तो उन्हीं चीज़ों को हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए अगर पहली बात करें हम, सबसे पहले बिल्डिंग में क्या यूज होता है भाई? आपको सबसे पहले बिल्डिंग में बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए भाई, भूमि चाहिए आपको। सबसे पहले आपको अगर भूमि मिल गई तो फिर अब उसके लिए सामग्री में आप ब्रिक यूज करेंगे। हिंदी में बात करें तो ईंट, भूमि, बट हिंदी बार बार लिखेंगे नहीं, ठीक है, ब्रिक बोलेंगे। आप ब्रिक को अगर पा जाएंगे तो ब्रिक के जॉइंट के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? सीमेंट की। गांव में सिरमिट बोलते हैं। गांव में क्या कहते हैं बच्चा? सिरमिट। सिरमिट मत कहिएगा आप, इंजीनियर की लैंग्वेज में बात करिए। सीमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? सीमेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बिल्डिंग का कि आप जॉइंट करने के लिए इसे यूज करते हैं। ये एक सूखा पाउडर होता है, लेकिन जैसे ही इसमें आप पानी का यूज करते हैं, जैसे ही इसका हाइड्रेशन शुरू होता है, ये एक पेस्ट बनता है जिसके द्वारा ये एक किसी भी चीज़ को चिपका के रखता है, पेस्ट बनता है।
सीमेंट के बाद आप क्या बात करेंगे, और हम सर लाइम की बात करेंगे, जिसे आप चूना बोलते हैं, पेंट करेंगे भाई। लाइम के बाद हम क्या बात करेंगे सर, घर के दरवाजे भी तो बनाएंगे। कौन बनाएगा, हम बनाएंगे सर। किसकी बात करेंगे, टिम्बर, टिम्बर की बात करते हैं। और सर क्या बनाएंगे भाई, घर को पेंट करेंगे सर, तो पेंट लिख लीजिए। एक चीज़ और आप यूज करते हैं घर को बनाने में, जिसका नाम है रॉक। सबसे पहले यहीं से शुरू होता है। और कुछ ज़रूरत पड़ेगी घर को बनाने में, बिल्कुल सर, क्या, सरिया सीमेंट कहाँ, सरिया कहाँ गया, आपने तो बताया नहीं। उसे आप सरिया नहीं बोलेंगे, आज के बाद क्या बोलेंगे, स्टील बोलेंगे। सरिया गांव बोलने दीजिए, हम क्या बात करेंगे, स्टील की बात करेंगे। स्टील क्या होता है। तो इतने सब्जेक्ट आपको क्या करने हैं, इस सब्जेक्ट में इतने चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, दोनों पेपर मिला के। पेपर को छानबीन कर लीजिए, अगर नहीं मिलेगा तो बताइए। सबसे पहले फिर अगर बात करें तो कौन सा टॉपिक उठाते हैं, अब हम रॉक की बात करते हैं। ये हेडिंग बनाइएगा बच्चा लोग। रॉक, चट्टान क्या होता है, चट्टान आपकी जो है रॉक होते हैं। ये धीरे धीरे क्या होता है, इनका यही मिट्टी इकट्ठा होती है, धीरे धीरे पहाड़ के द्वारा ये चट्टान बनती है। फिर इनके अंदर आपस में इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर ये फूट जाती हैं, जिससे वोल्केनो आ जाता है, ज्वालामुखी आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो रॉक बनती है। रॉक में आपके 3 टाइप्स की रॉक आपको पढ़नी है। कितने प्रकार की रॉक्स आपको पढ़नी है, चट्टान 3 प्रकार की रॉक्स आपको पढ़नी है। पहला होता है इग्निशियस, इग्निशियस आग्नेय चट्टान, आग्नेय रॉक्स। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीसरा अगर बात करें तो सेडिमेंटेशन, अवसादी शैल। 3 प्रकार की चट्टान की बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल में, इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, और अगली आपकी होती है सेडिमेंटेशन रॉक। तीनों रॉक की चर्चा हम अगले क्लास से शुरू करेंगे। रॉक्स पढ़ेंगे, रॉक्स के बाद हम ब्रिक को पढ़ेंगे, ब्रिक के बाद सीमेंट को, फिर लाइम को, फिर टिम्बर को, फिर पेंट्स को। कुछ बातें क्लियर हो रही हैं। तो अगर ये सब चीज़ें अच्छी लगी हों तो डेली क्लास आपकी होगी इसी टाइम पे, पर डे 2 क्लास होगी, इधर बिल्डिंग मटेरियल, इधर दूसरा, और कोई चलेगा। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, इसी के साथ सक्सेस वाला जय हिंद।